हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं अभिनय को अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेमेस्टर एग्जाम्स में आप पास कैसे हो। मैं बोलते बोलते हंस दिया, क्यों? रीजन उसका यह, बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम से पास कैसे हो, आप ये बता दीजिए। तो दोस्तों, आज मैं उसी पे बात करने वाला हूं। बट अगर आप नए व्यूअर्स हैं और अभी तक आपका सब्सक्राइब नहीं हुआ है चैनल, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में जो एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको नए नए वीडियोस का मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहता हूं। दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आप कुछ कंक्लूड कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब बात करते हैं सेमेस्टर एग्जाम से पास कैसे होते हैं। देखिए, उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका अल्टीमेटली करिकुलम या यूनिवर्सिटी का सिलेबस, इंस्टीट्यूट का सिलेबस ऐसा डिजाइन है कि आपको स्पेसिफिकली स्टडी करने की जरूरत नहीं है। मतलब एमएसटीज, मिड सेमेस्टर टेस्ट या प्री सेमेस्टर एग्जामिनेशन ही ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं, आपकी हो जाती है तैयारी, अगर आप उसको सिंसियर लें तो, सीरियसली लें तो। मतलब एमएसटी को अगर आप सीरियसली नहीं ले रहे तो मैं बोलूंगा आप बेवकूफ हैं। इसका रीजन क्या है? उसका रीजन बड़ा छोटा सा है कि अगर एमएसटीज आपके होते हैं, मिड सेमेस्टर टेस्ट अगर आपके होते हैं, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट आपकी हो जाती है। दैट मींस अगर मैं 2 यूनिट का एक कंसर्न मानूं कि 2 यूनिट आपकी एक एमएसटी में हो जाती है, तो आपकी 2 यूनिट की तैयारी हो गई। दूसरे एमएसटी तक फिर 2 यूनिट हो गई, दैट मींस आपकी 4 यूनिट की तैयारी हो गई। अब एग्जामिनेशन में होती कितनी यूनिट है? 5 यूनिट तो होती है। दैट मींस 80% सिलेबस तो आपका एमएसटी ने कवर कर दिया यार। तो आपको मेन एग्जाम के लिए तैयारी करने की जरूरत है कहां? नहीं करने की जरूरत तैयारी। और जो बचा हुआ है वो आपके इंटरनल एग्जामिनेशन में पूरा हो जाता है। दैट मींस जो 5th यूनिट है वो थोड़ी बहुत आप इंटरनल एग्जामिनेशन में पढ़ लीजिए, सेशनल एग्जामिनेशन में पढ़ लीजिए। बट नहीं करते बच्चों को पता है क्या लगता है? बच्चों को ऐसा लगता है यार हमारे अगर नंबर आ भी गए ना तो क्या करना है, या परसेंटेज हमारे सेमेस्टर में आ भी गए तो परसेंटेज का मतलब क्या? नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी ये सोचना। क्योंकि अगर आप एब्रॉड कहीं पे जाते हैं पढ़ाई करने, स्टडी के लिए, अगर आप नौकरी करने जाते हैं, अगर आप गल्फ कंट्रीज में कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, एमएनसीज में कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, पीएसयू को टारगेट करके बैठे हुए हैं, पब्लिक सेक्टर, महारत्न, नवरत्न, भारत रत्न, एक भारत रत्न, इसको अगर आप टारगेट करके बैठे हुए हैं तो फिर आपके सेमेस्टर्स के परसेंटेज भी वैल्यू करते हैं, आपके थ्योरेटिकल मार्क्स वैल्यू करते हैं, थ्योरेटिकल मार्क्स वैल्यू करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां आप इसके लिए क्या करें? थ्योरेटिकल मार्क्स को गेन करने के लिए क्या करें? आप किसी सेमेस्टर में परसेंटेज गेन करने के लिए क्या करें? मैं कुछ चीजें आपके सामने शेयर करता हूं, आप समझिएगा उसको। मुझे लग रहा है होपफुली कि आपको बहुत एक समझ में आए कि मैं अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहा हूं। दोस्तों, आजकल स्टूडेंट की सबसे गंदी चीज बताऊं क्या होती है? वो ये होती है कि वो थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए, आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो मेरा आपसे एक सजेशन ये है दोस्तों, आप लोग न्यूमेरिकल को टारगेट करो। मैं उसका रीजन बताता हूं क्यों। देखिए, अगर आप टेक्निकल एग्जाम की बात करें तो इंग्लिश तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होती, दैट मीन सिंपल इंग्लिश में काम हो जाता है। पर अगर आप नॉन टेक्निकल की बात करते हो ना, तो वहां ग्रामेटिकल एरर्स काउंट होती हैं। अब आपकी इंग्लिश नहीं है अच्छी और आप नॉन टेक्निकल पे जा रहे हो, दैट मीन नॉन टेक्निकल का मतलब समझ रहे हैं आप? थ्योरिटिकल, मतलब पेपर में थ्योरी क्वेश्चंस को लिखने के लिए जा रहा हूं, मैं उसको नॉन टेक्निकल बोल रहा हूं। क्योंकि उसमें टेक्निकल क्या है? किसी तरह से कोई एनालिटिकल नहीं है। दैट मीन्स उसमें कोई फॉर्मूले नहीं लग रहे, आपको तो लिखना है बस। तो मच्छरों में लुई मेरा नाम, ये लिख दीजिए इंग्लिश में। नहीं, क्या होता है जब एग्जामिनर के चेक करने की, एग्जाम में जब आपकी कॉपीज आती है, आपकी कॉपीज चेक होती है, तो आपकी थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं जाता। वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो उसको यूजर लेकर के एक सिंपल एवरेज मार्किंग कर देते हैं। दोस्तों, आपको ये चीज नहीं करनी, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ग्रामेटिकल तो धज्जियां उड़ा रखी होंगी। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या होता है? न्यूमेरिकल डेरिवेशन। आप न्यूमेरिकल डेरिवेशन को फोकस करो। हमारे टाइम पे 90 के न्यूमेरिकल, 10 की थ्योरी, 80 के न्यूमेरिकल, 20 की थ्योरी, 100 के न्यूमेरिकल ऐसे आते थे। तो यहां पे क्या होता है? आपको मार्क्स गेन करना बड़ा इजी होता है, आपका पेपर बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करो, आप डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस करो। आप अगर न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पे करोगे तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यूजुअली हो जाएगी। मतलब आपकी बैंकिंग एग्जाम चुटकी में निकलेगी, रिटन टेस्ट इजीली टेक्निकल के निकल जाएंगे। अगर आप मैथ्स की या डेरिवेशन की तैयारी करते हो, आईईएस की आप तैयारी पर जा सकते हो, गेट की तैयारी आप इजीली कर सकते हो। तो ये कहां से चालू होती है? इनिशियल लेवल से चालू होती है। सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी से आपका बेस बन सकता है अगर आप चाहें तो अगर आप न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पे फोकस करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है।
क्योंकि यूजुअली कुछ हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि कुछ बच्चे ऐसे जिनके अच्छा पढ़े पर वो के 50 मार्क्स है, हम लोगों के अच्छा पढ़े 80 मार्क्स आ गए। तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये है कि हम लोगों ने न्यूमेरिकल पे फोकस करा। दूसरी चीज और था, ये तो भाई पहली चीज न्यूमेरिकल पे फोकस करा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आपको यूनिट्स डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपकी फेवरेट यूनिट्स कौन कौन सी है। मतलब आप किन यूनिट्स को टारगेट करोगे सब्जेक्ट में, किन यूनिट्स को टारगेट करोगे। सपोज आपकी 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से 2-3 न्यूमेरिकल की होगी, तो आपने वो 2-3 यूनिट टारगेट कर ली और एक थ्योरी टारगेट कर ली। मतलब आपको मैं ये बोल रहा हूं कि आप प्रैक्टिकली ये देखिए कि कौन सी यूनिट में आपको ज्यादा सीखने को मिल सकता है। आप पूरी मत पढ़िए, भले आपके पास टाइम नहीं है ना, आप पूरी मत पढ़ो। आप पढ़ो केवल 4 यूनिट, और 4 यूनिट को आप पूरा 100% पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आप छोड़ो एक यूनिट को, ठीक है। यूजुअली मैं टीचर को बोलना नहीं चाहिए, बट अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो ना, तो आप छोड़ दीजिए एक यूनिट को, आप 4 यूनिट पे फोकस करें। देखिएगा जो 5 यूनिट पढ़ते हैं ना, उनके जितने मार्क्स नहीं आते उतने आपके मार्क्स आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। हम लोग ऐसे करते थे। तो आपको उस पर्टिकुलर पर, आप जिसको छोड़ो उसको देख लीजिए कि वो कंटेंट ज्यादा तो नहीं आता, या उसमें थ्योरेटिकल कंटेंट है, या बाद में हम उसको एक बार में पढ़ करके क्या समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो जो 5 यूनिट है उसकी तैयारी इंटरनल में भी कर सकते हो। इंटरनल में जो सेशनल एग्जाम्स होती हैं उसमें भी आप तैयारी कर सकते हो। बाहर बैठे कैबिन के बाहर एग्जाम चल रही है, वहां बैठे फटाफट पढ़ लिया, थ्योरेटिकल है, जल्दी से याद हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये होती है दूसरी चीज। थर्ड इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपको एग्जाम में क्या आने वाला है इसके बारे में पहले से पता हो। दैट मींस आपको किसी फैकल्टी के पास जाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मांग रहे। अगर ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, आपको केवल ये करना है कि आपको जो पुरानी पेपर्स आए हुए हैं, जो आपको यूजुअली नेट से मिल सकते हैं, आप आपके सीनियर से ले लीजिए, आप ढूंढ लीजिए, कैसे भी करके आप खरीद लाइए। अनसॉल्व पेपर्स मिलते हैं बाजार में, तो आप मार्केट से पेपर को परचेज करके या ऐसी कोई बुक रेफर कर लीजिए जिसमें पिछले पेपर्स हो, और पिछले पेपर्स में हर एक टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप देख लीजिए। डेफिनेटली बेटा, अगर न्यूमेरिकल आ रहा है या डेरिवेशन आ रहा है तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके ही आपके एग्जाम में आने वाला है। नया कुछ यूनिवर्सिटी नहीं देती है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करती है। थ्योरी भी अगर आई तो थ्योरी उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ चेंज होके गिरेगी, पूरा चेंजेस कभी नहीं होता है। और देखिए अभी तो लॉकडाउन पीरियड है, लॉकडाउन पीरियड में आपको होपफुली फायदा ये हो सकता है कि आपको पूरा पेपर थ्योरी गिर जाए। और थ्योरी में डेरिवेशंस आते हैं, थ्योरी का मतलब ये नहीं है डेरिवेशन, थ्योरी में डेरिवेशंस आते हैं। तो यहां पर आपको ज्यादा नंबर गेन करने की यूजुअली है, क्यों? अगर आप थोड़ा पढ़ दिए तो आप इजीली लिख पाएंगे उसको। सिंपल न्यूमेरिकल आपको आ सकता है, तो आपको पुराने पेपर को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको एग्जाम में कुछ नया ना लगे, आपको लगे कि हाँ यार ये तो मुझको पहले से पता था। तो ये तो मेरी तीसरी चीज। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम के अंदर की, मतलब आप पेपर देने बैठे हो, अब आपको क्या करना है। तो आपको ये करना है दोस्तों कि आपको सबसे पहले तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद में आपको थ्योरी अगर लिखनी है तो थ्योरी आप लिखिए पॉइंट वाइज। जब आप थ्योरी पॉइंट वाइज लिखते हो तो प्रिसाइजली उनको समझ में आता है चेकर को कि इसने बहुत क्लैरिफाई करके लिखा हुआ है। आपका वो क्वेश्चन एवरेज मार्क्स पे नहीं जाएगा, वो चेक होगा। आपका अगर डायग्राम वाला कोई क्वेश्चन है तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन में डायग्राम बना के आओ, नहीं कुछ है मन में कुछ चीज चल रही है तो डायग्राम बना करके आओ, तो डायग्रामेटिक दिखना चाहिए। और इसी फॉर्मेट में मैं तीसरी चीज ये बताता हूं कि जब आपने डायग्रामेटिक कर लिया, जब आपने पॉइंट में लिख लिया, बेटा अगर क्वेश्चन का पैटर्न आपने किसी गाइड या किसी भी बुक में से पढ़ा हुआ है तो उसको कोई अपने फॉर्मेशन में लिखो, कुछ चेंज करके लिखो। दैट मीन्स एज इट इज वही के वही पैटर्न नहीं लिख देना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? आपको ये करना है कि आपने सपोज उसने पहले डेफिनेशन लिखी, आप बाद में डेफिनेशन लिख दीजिए, कुछ अलग पैटर्न करिए, कुछ अलग जो आपका हो, किसी का ना हो। ये आपको करना है। तो ये तो चौथी चीज थी। और जो पांचवी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है दोस्तों कि प्लीज 3 घंटे तक पूरा बैठो पेपर में। अभी के बच्चों की बहुत गंदी आदत है, वो 3 घंटे बैठते ही नहीं, वो 1.5 घंटे में निकल जाते हैं, 1 घंटे में निकल जाते हैं। अरे यार तुम 3 घंटे नहीं बैठोगे तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तुम उनको कैसे करोगे? आपको ये याद रखना है कि आपको 3 आवर्स तक बैठना है एग्जामिनेशन में, ताकि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उनको आप सोच कर सही तरह से लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, डायग्रामेटिक लिखिए। डायग्राम लाने के लिए आपको सोचना होगा क्वेश्चन को। यहां जरूरी भी क्या होता है पता है? जब क्वेश्चन हमको नहीं आते तो हमको उस दिन की याद आती है जब हम क्लास में नहीं बैठे थे। आपको यहाँ पे अगर क्लास में बैठे हुए होते हो ना तो आपको थोड़ा बहुत पता होता है, सुना होता है आपने कि यार इस टॉपिक से रिलेटेड तो ये था, तो हम इसको ये लिख देते हैं।
ठीक है दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, बट ये चीजें 5 अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन 5 चीजों को आपको याद रखना है यार, ठीक है। आपको कैसे, देखो बात कर रहा था मैं यूजुअली, तो बातों में बहुत सारी चीजें निकल गई। देखिए आपको न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है, डेरिवेशन पे ध्यान देना है। दूसरी चीज आपको सेमेस्टर प्री सेमेस्टर से एग्जाम पे आपको ध्यान देना है। फिर आपको थर्ड चीज ये है कि आपको क्वेश्चंस का कैसे आपको लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, डायग्रामेटिक लिखना है, इस चीज पे ध्यान देना है। चौथी चीज पेपर जो पुराने हैं आपको उस पे ध्यान देना हुआ है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पे ध्यान देना है कि क्या है। और पांचवी चीज ये है कि आपको क्या करना है कि बैठना है एग्जाम में, पूरा फुल टाइम देना है ताकि आप सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। और ये सारी चीजें थी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। डेफिनेटली आप ये चीज ट्राई करके देखिए, आपके मार्क्स जरूर बहुत अच्छे आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, आई गारंटी इट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। अगर दोस्तों प्लीज अगर इसमें कुछ भी वैल्यूएबल आपको लगा हो तो आप इसको लाइक करोगे, प्लीज शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो जो भी नए व्यूअर्स हैं, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक पता चल जाए। और ये जो मैं आपको बताया हूं, 5 जो चीजें बताया हूं, वो केवल और केवल कोई फर्स्ट ईयर, ये सभी के लिए है, इट्स कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस, for all the semesters, first year, second year, third year, fourth year, all semesters, ठीक है। अदर एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है जो थ्योरेटिकल होती हैं। तो यहां पर ये चीजें आपको प्लीज आप स्प्रेड ऑफ करिए, इस वीडियो को भेजिए। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।